और क्योंकि हाकिनी शक्ति का जो पूरा नियंत्रण है वो आपकी बुद्धि पर है, आपका लेफ्ट ब्रेन, आपका राइट ब्रेन, ये पूरा उनके अधिकार में रहता है। जो कन्फ्यूजन होती है दिमाग में, डिसीजन लेने में थोड़ी दिक्कत होती है, मैं ये करूं कि नहीं करूं, ऐसा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, जो भ्रम पैदा होते हैं, जो मन के माध्यम से बुद्धि भ्रमित होती है। जैसे करंट की कोई तार है और किसी के हाथ में अगर आप वो करंट की तार लगाओ तो उसको जैसा झटका मतलब एक तीखा सा झटका लगेगा ना, वैसा ही। तो वह उस तरह से हृदय के पास में वो झटके या फिर करंट के झटके लगते हैं। हाकिनी जब आपको रास्ता दे देगी ध्यान में आज्ञा चक्र में प्रवेश करने का, थर्ड आई खुलने का, जब वो आपको अधिकार दे देंगी, तब तो दुनिया में डर नाम की कोई चीज़ ही नहीं है उस व्यक्ति के लिए। जिस पर माँ हाकिनी की कृपा हो जाए उसको संसार में किसी चीज़ से डर नहीं लग सकता। हृदय से ही जुड़ी हुई है वासना की नाड़ी। जैसे सुषुम्ना नाड़ी हृदय से जुड़ी हुई है, वैसे ही वासना की नाड़ी इस हृदय से जुड़ी हुई है भौतिक शरीर से। तो भौतिक शरीर में वो रक्त नली है जो हमारे पुरुषों के लिंग से जुड़ी हुई है। ओम श्री गंगाई नाथाय नमः। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के सत्संग में, आज के इस वीडियो में। मेरा नाम राजशिव है और मैं एक सिद्ध योग साधक हूँ। आज जिस विषय पर मैं बात करने वाला हूँ उसका नाम है हाकिनी। और ये बहुत विशेष वीडियो है। मैं जो कुछ भी आज आपको बताऊंगा हाकिनी मुद्रा के बारे में, वो मेरा निजी अनुभव है। और ये अनुभव मुझे पिछले कुछ महीनों से हो रहा है और मुझे मालूम नहीं था कि हाकिनी जो है, ये शक्ति जो है, ये देवी जो है, ये कौन है और क्या करती है। जब ऐसे अनुभव मुझे होने लगे तो तब भी मुझे मालूम नहीं चला। मुझे मालूम तब चला जब मुझे मुद्राओं के रूप में जब परिवर्तन होने लगा। मैंने जब मुद्रा के बारे में जब जानकारी थोड़ी हासिल की और मैंने ये जाना कि इस मुद्रा को हाकिनी मुद्रा कहते हैं। और उसके बाद मैंने जब हाकिनी के बारे में थोड़ा सा और रिसर्च किया तब मैं बड़ा अचंभित हुआ। मुझे प्रसन्नता तो बहुत हुई कि बहुत कुछ लिखा हुआ है हाकिनी शक्ति के बारे में, लेकिन जब हम इस परिवर्तन से गुजरते हैं तो बहुत अच्छा अनुभव नहीं होता है, बहुत अच्छे एक्सपीरियंसेस नहीं होते हैं, क्योंकि आपको अपनी बहुत सारी कमज़ोरियों के बारे में पता चलता है। आप मन से कितने कमज़ोर हो आपको पता चलता है। और एक योगी के रूप में आप योग साधना कर रहे हो और कैसे हम आगे जाएंगे, कैसे ऊपर आएंगे, कैसे ध्यान में, दृढ़ ध्यान में जो है उस तरफ बढ़ेंगे जब हम इतने कमज़ोर हैं। तो लेकिन धीरे धीरे आपको पता चलता है कि एक शक्ति है जो आपको रोक रही है। तो हम तो बहुत साधारण मनुष्य हैं, हम में तो उतनी शक्ति नहीं है। माँ हाकिनी में जो शक्ति है उसके मुकाबले एक साधारण व्यक्ति में क्या ही शक्ति हो सकती है। तो जब माँ हमारी परीक्षा लेती है तब अच्छा भी लगता है कि माँ पहले तो बाधा बनती है, रोकती है कि तुम रुक जाओ। लेकिन अगर आप साधना सच्चाई से कर रहे हो, आपके जो गुरु हैं जिनके आशीर्वाद से, जिनकी कृपा से और जिनके संदर्भ में या जिनके कंट्रोल में आप साधना कर रहे हो, वो अगर समर्थ हैं, सक्षम हैं, तो कोई परेशानी होती नहीं है। तो मैं आपको अपने अनुभव बताऊंगा हाकिनी मुद्रा के या फिर हाकिनी शक्ति के बारे में। होता क्या है हाकिनी जो शक्ति है, मेरे अनुभव के अनुसार हमारा जो कंठ है, इस कंठ से लेकर आज्ञा चक्र में इसका निवास है या इसकी शक्ति बहुत प्रभावित होती है। जब किसी की चेतना कंठ चक्र से आज्ञा चक्र की तरफ ऊपर को उठती है, ध्यान में प्रवेश करती है या ध्यान के और भी गहरे क्षेत्रों में जाने का प्रयास करती है, तब जाके ये हाकिनी शक्ति जो है ये बहुत एक्टिवली विरोध करती है साधक को आगे नहीं जाने देती है। और क्योंकि हाकिनी शक्ति का जो पूरा नियंत्रण है वो आपकी बुद्धि पर है, आपका लेफ्ट ब्रेन, आपका राइट ब्रेन, ये पूरा उनके अधिकार में रहता है। जो कन्फ्यूजन होती है दिमाग में, डिसीजन लेने में थोड़ी दिक्कत होती है, मैं ये करूं कि नहीं करूं,
ऐसा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, जो भ्रम पैदा होते हैं, जो मन के माध्यम से बुद्धि भ्रमित होती है। कहते हैं ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि। तो जो बुद्धि विपरीत होती है वो मन के बहकावे में जाकर होती है। इसीलिए देवी हाकनी का प्रभाव जो है वो मन पर भी पड़ता है और बुद्धि पर भी पड़ता है। और मेरे अनुभव में ये भी आया है कि सिर्फ कंठ से लेकर आज्ञा चक्र के बीच में ही प्रभाव नहीं है, बल्कि हृदय में बहुत जबरदस्त प्रभाव है। हमारे हृदय में जब हृदय पर माँ का प्रभाव पड़ता है या माँ हृदय पर काम होता है, या हम आगे बढ़ते हैं, या फिर समझो कि माँ की प्रसन्नता या फिर इस शक्ति की जो सिद्धि है, योगी को जैसे जैसे हाकिनी की थोड़ी थोड़ी पावर प्राप्त होने लग जाती है, मिलने लग जाती है, हृदय को बहुत स्ट्रांग होना पड़ेगा। बहुत स्ट्रांग हृदय चाहिए व्यक्ति का। और जो साधारण व्यक्ति हैं संसार में, किसी का भी हृदय उतना स्ट्रांग नहीं होता कि हाकिनी की शक्ति को धारण कर सके। तो हाकिनी की जो शक्ति है वो आपके हृदय को पहले मजबूत करती है। तो मेरे अनुभव में ऐसा आया कि हृदय में करंट दौड़ता है। आपने कई बार महसूस किया होगा ना, कई बार हमें जब गैस होती है तो एक चुभन सी होती है ना, एक चुभन सी होती है, तीखी सी चुभन होती है। तो हम अजवाइन वगैरह खाते हैं तो उससे क्या है कि गैस वगैरह होती है, तो हमें उससे मुक्ति मिलती है, गैस रिलीज हो जाती है, तो वो ठीक हो जाता है। बिल्कुल वैसा ही कुछ अनुभव होता है, लेकिन थोड़ा सा अलग है। आप ये समझो कि जैसे करंट की कोई तार है और किसी के हाथ में अगर आप वो करंट की तार लगाओ तो उसको जैसा झटका, मतलब एक तीखा सा झटका लगेगा ना, वैसा ही। तो वह उस तरह से हृदय के पास में वो झटके या फिर करंट के झटके लगते हैं। तो बहुत डर भी लगता है उससे कि क्या हो रहा है, हृदय को क्या हो रहा है। और थोड़ा सा क्लैरिटी आनी शुरू हो जाती है, विचारों में थोड़ी क्लैरिटी होनी शुरू हो जाती है। और यहाँ तक भी पहुँचने के लिए जो व्यक्ति हाकिनी तक पहुँच जाता है ध्यान करते करते, उसका हृदय में पहले से ही एक अभय जो है, एक निडरता जो है वो होती है थोड़ी, वो उसमें आ जाता है, निडरता में आ जाता है, समर्पण में आ जाता है गुरु के प्रति। और जो हाकिनी है, शक्ति है, वो व्यक्ति को और भी अभय करती है। उनके बाद हाकिनी की सिद्धि हो जाने के बाद, या माँ हाकिनी जब आपको रास्ता दे देगी ध्यान में, आज्ञा चक्र में प्रवेश करने का, थर्ड आई खुलने का, जब वो आपको अधिकार दे देंगी, तब तो दुनिया में डर नाम की कोई चीज़ ही नहीं है उस व्यक्ति के लिए। जिस पर माँ हाकिनी की कृपा हो जाए, उसको संसार में किसी चीज़ से डर नहीं लग सकता, वो कभी नहीं डर सकता। वो फाइनल एक ऐसा स्टेप है जिसके बाद डर पूरी तरह से गायब हो जाता है। तो वो हृदय को बहुत मजबूत कर देती है शक्ति। उसके बाद जो हमारे जो स्थूल शरीर है, हाकिनी का जो प्रभाव पड़ता है वो सबसे ज़्यादा वीर्य पर पड़ता है। तो हाकिनी शक्ति एक ऐसी शक्ति है जो वीर्य को ग्रहण करती है। तो जो साधक जब उस जगह पर पहुंच जाता है ध्यान में, माँ हाकिनी को जब उसका सामना होता है माँ हाकिनी से, तो उसमें काम वासना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि ध्यान के समय आंखें बंद करते हैं तो अगर पुरुष है तो बस आंखें बंद करते ही वो अप्सराएं हैं, वो स्त्रियां हैं, बस वो नाचना शुरू कर देती हैं और आपको उस फैंटेसी में ले जाती हैं जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। आपके दिमाग में भी वो चीज़ अगर नहीं भी होगी तब भी वो इतनी रियल क्रिएट हो जाती है चीज़। मनुष्य जब सपना देखता है तब तो उसको मालूम नहीं है कि वो सपना देख रहा है, उसको वही रियल लगता है। लेकिन जब योगी ध्यान करता है और हाकिनी उसके ध्यान में प्रकट हो जाती है तो बहुत ही काम वासना इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है, मनुष्य कंट्रोल ही नहीं कर सकता। साधारण व्यक्ति तो कंट्रोल ही नहीं कर सकता, बहुत हालत खराब होती है। तो हमने जब अनुभव किया, और अभी तो हमारा चल रहा है, अभी तो हम पार नहीं हुए, मतलब शक्ति का हम
अनुभव कर रहे हैं तो हाथ जोड़ देते हैं, ध्यान में भी हाथ जोड़ देते हैं, आंखें खोल के भी माँ माँ करके माँ को बोलते हैं, माँ हम बड़े मामूली से व्यक्ति हैं, क्या ही आपकी शक्ति को हम सहेंगे। और अपने आप को भी देखते हैं और ऐसे विचार आते हैं, बहुत लज्जा लगती है आपको। एक साधक होने के नाते एक साधन कर रहे हैं आप, सत्संग कर रहे हैं आप, लेकिन आंखें बंद करते ही आप ऐसे संसार में पहुंच जाते हैं जहां पर आपका कोई कंट्रोल ही नहीं है और आपका मन जो है वो पूरी तरह से भटक जाता है पूरा। तो ये चेतना बनी रहती है कि आप एक व्यक्ति हो, आप एक साधक हो, आप योग कर रहे हो, साधना कर रहे हो, और दूसरी तरफ माँ की जो शक्ति है वो आपके अंदर, आपकी जो हृदय की जो नाड़ी है, हृदय की वो नाड़ी है जो काम वासना को प्रभावित करती है, उसमें माँ की शक्ति ऐसे बहती है क्योंकि उस नाड़ी पर माँ हाकिनी का बहुत जबरदस्त प्रभाव है। हृदय से ही जुड़ी हुई है वासना की नाड़ी, जैसे सुषुम्ना नाड़ी हृदय से जुड़ी हुई है, वैसे ही वासना की नाड़ी इस हृदय से जुड़ी हुई है भौतिक शरीर से। तो भौतिक शरीर में वो रक्त नली है जो हमारे पुरुषों के लिंग से जुड़ी हुई है, तो वो नाड़ी माता के प्रभाव में है। माँ फिर उसको जब एक्टिव करती है तो फिर वो, क्योंकि उस नाड़ी को प्रभाव करने के लिए मन को उन विचारों में लेके जाना बड़ा जरूरी है। किसी को विचार ही नहीं होंगे तो शरीर की कोई प्रभाव क्रिया होगी नहीं, तो मन में वो सारी एक रील चला देती है, माँ स्वयं ही वो रील चला देती है पूरी। योगी आंखें खोल लेता है, ध्यान छोड़ देता है कि अभी ध्यान नहीं करेंगे, लेकिन वो माँ तो इतनी शक्तिशाली है क्योंकि वो साधना चल रही है, आपके आंख खोलने से साधना रुकती नहीं है। तो आपकी जो मज्जा है, जिसे आप बोन मैरो कहते हो, वो वीर्य से बहुत प्रभावित होती है, तो माँ उस वीर्य को ग्रहण करती है। ठीक है, तो कई योगी ऐसे होते हैं जो ध्यान में बैठे होते हैं तो उनका वीर्य जो है सक्लित हो जाता है और बहुत मतलब खतरनाक अवस्था है। पुरुषों, स्त्रियों का तो हमें मालूम नहीं है, लेकिन पुरुषों के लिए बड़ी मुश्किल हो जाती है उस चीज़ को लेकर। तो उसके अलावा हमारे जो, ये तो मैंने बड़ी खुल के बात आपको बताई है, तो कोई साधक साधना कर रहा हो और कोई ऐसे आपको विचार आते हो तो आप सरेंडर करें अपने गुरु को, अपनी माता को, और माँ को नमस्कार करें। इस चीज़ से आप भाग नहीं सकते, क्योंकि इसी से मनुष्य के जीवन की वासनाओं की सच्चाई मनुष्य को पता चलती है। अगर आपने वासना से आगे निकलना है तो आपको वो साक्षात्कार करना ही पड़ता है, और जब माँ आप पर प्रसन्न हो जाती है तो आप उस बिंदु से, जो वीर्य है, जो बिंदु है, फिर आप उससे ऊपर निकल जाओगे। और एक बार अगर माँ हाकिनी की सिद्धि हो जाती है आपको, या उस स्थिति से आप आगे निकल जाते हो, माँ को प्रसन्न कर लेते हो और माँ वो द्वार खोल देती है आज्ञा चक्र का, जिसे आप दिव्य दृष्टि कहते हैं, दूरदर्शिता कहते हैं, तीसरी आँख कहते हैं। वो द्वार अगर खोल दिया माँ ने, उसके बाद तो स्वप्न में तो क्या, ध्यान में तो क्या, सामने भी अगर कोई स्त्री किसी भी स्वरूप में, कोई भी स्त्री संसार की, स्वर्ग की कोई भी स्त्री आपके सामने किसी भी अवस्था में आ जाए तो भी आपको विचलित नहीं कर सकती। आपका सिर्फ उसके प्रति माँ का भाव रहेगा, माता का भाव रहेगा। जिस तरह छोटा शिशु है, जिस तरह वो अपनी माता को माँ मानता है, वैसे ही सारे संसार की जो औरतें हैं वो योगी के लिए माता का स्वरूप हो जाती हैं। तो ये परिवर्तन हाकिनी के बाद ही है, वीर्य को जीतने के बाद ही है। और असली योगित्व जो है, या योगी का जो तत्व है, जिसे योगी तत्व कह सकते हैं, वो माता हाकिनी के बाद ही प्राप्त हो सकता है। किसी ने माँ हाकिनी की कृपा नहीं प्राप्त है और वो अपने आप को योगी कहेगा, तो योग जिसे हो जाए वो योगी तो हो जाता है, लेकिन शायद सिद्ध होने के लिए, योगी के रूप में सिद्ध होने के लिए उसको माँ हाकिनी का आशीर्वाद अति आवश्यक है, और वो बहुत कठिन होता है। तो माँ हृदय की तारों को इलेक्ट्रिक शॉक देती है, जो आपको फील होता है,
उसके बाद वो जो नाड़ी है, जो रक्त नली है जिसमें वासना है, उसको बहुत ज़्यादा प्रभावित करती है माँ। और कंठ को बहुत प्रभावित करती है, कंठ को बहुत प्रभावित करती है, पीछे की जो गर्दन का हिस्सा है इसको बहुत प्रभावित करती है। उस समय वो जो कंठ है वो इतना मतलब दर्द होता है, बहुत मुश्किल हो जाती है, खाना खाना बहुत मुश्किल हो जाता है, पानी पीना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो बहुत दर्द होता है कंठ में। और उसके साथ ही पीछे जो गर्दन है, गर्दन में भी इतना दर्द होता है कि हिलती भी नहीं गर्दन, रात को सो नहीं सकते, बहुत मुश्किल हो जाती है कुछ दिनों के लिए। तो वो मैंने अनुभव किया गर्दन का, कंठ का। ये चल रहा है अभी पूरा क्लियर हुआ नहीं है, ये तो मैं अनुभव के कुछ 1.5-2 महीने के अंदर ही वीडियो बना रहा हूँ, लेकिन अभी चालू है काम। और उसके बाद आज्ञा चक्र जो है, शांभवी मुद्रा जैसे है, आज्ञा चक्र है, आज्ञा चक्र बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है। जिस समय ये काम चल रहा है तो किसी को सोचो ध्यान लगता है, जैसे हमें जो ध्यान का अनुभव होता है वो हर 5वें दिन या 7वें दिन ध्यान लग जाता है। ध्यान का प्रयास तो हम रोज ही करते हैं, बैठते हैं, क्रिया योग में होता है, लेकिन वो इंद्रियातीत ध्यान में प्रवेश करते हैं तो 7 दिन में लग गया कभी एक ध्यान, 10 दिन में कभी ध्यान लग गया, तो 10 में से एक बार ध्यान लग गया जैसे, या 2 बार लग गया, 3 बार लग गया, ऐसे चलती है गाड़ी। लेकिन जब हाकिनी का समय चल रहा होता है या हाकिनी माता का जब साक्षात्कार हो रहा होता है, उस समय तो आंखें बंद करते ही औरतें नाचती हैं। उस समय तो ध्यान लगने का कोई मतलब सवाल ही, ध्यान तो वैसे घटना है, ऊपर से घटने वाली घटना है, लेकिन उस समय ध्यान बहुत ज़्यादा खंडित हो जाता है या ध्यान लगता ही नहीं उस समय बहुत मुश्किल हो जाती है, क्योंकि वो ध्यान की देवी है और वो आपकी परीक्षा लेती है। और बस बहुत व्यक्ति मजबूरी में आ जाता है उस समय। और फिर शुरू होता है माँ का, जब ये तो चलता है, फिर उसके बाद जब बैलेंस होना शुरू होता है, यहाँ तक तो ये अनुभवों में तो आपको सिर्फ मन पर प्रभाव पड़ता है, भाव पर प्रभाव पड़ता है और आंखों की ज्योति पर प्रभाव पड़ता है, ठीक है, और ध्यान पर भी प्रभाव पड़ता है, आज्ञा चक्र कंसंट्रेशन पे प्रभाव पड़ता है, निद्रा बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। ये चीजें भौतिक रूप से आप पे जब शुरुआत होती है हाकिनी शक्ति के साथ आपके साक्षात्कार की। अब जब वो साक्षात्कार सिद्ध होने लग जाएगा धीरे धीरे, तब प्रकट होती है मुद्रा, हाकिनी मुद्रा, ये वाली मुद्रा। अब आप देखो, आप बड़े बड़े जो लोग हैं, जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जैसे इलन मस्क है, और भी बहुत बड़े लोग जो होते हैं, या फिर टीवी रिपोर्टर्स होते हैं जो प्रेजेंटेशन फील्ड में है, जिनको स्पीच देनी है, जिनको प्रभावित करना है लोगों को, या बहुत बड़े कोई मोटिवेशनल स्पीकर है, स्पिरिचुअल स्पीकर है, तो आप देखोगे वो अक्सर अपने हाथ ऐसे रखते हैं। मैं उन्हें हमेशा देखता था कि वो ऐसे हाथ रखते हैं, और मुझे मालूम है कि वो ऐसे हाथ रखते हैं ताकि वो सही से अच्छे से बोल पाए, उस समय अपनी जो मेमोरी है उसको रिकॉल कर पाए, या फिर फंबल ना करें, या फिर बोलते समय बड़ी सावधानी से वो चीज़ों को रखें, प्रेजेंटेशन अच्छी हो। तो ये चीज़ें मुझे मालूम थी, लेकिन मुझे ये भी मालूम था कि ये लोग जो कर रहे हैं ये अपने दिमाग की बुद्धि की शक्ति से इसको कर रहे हैं। आप अगर अभी बैठो और अभी आप इस मुद्रा का अभ्यास करो तो आपको उसका फल मिलने में, आप इसको 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने करोगे तो आपको थोड़ा प्रभाव मिलना शुरू होगा, उसका बहुत थोड़ा प्रभाव मिलना शुरू होगा। सोचिए कि 100 में से आपको 1% भी मैंने ज़्यादा बोल दिया आपको, तो 100 में से हो सकता है आपको 0.2%, 1% प्रभाव मिले, वो भी तब तक जब तक आप इसका अभ्यास कर रहे हो। ये आउटर है, जो लोग बाहर से प्रयास करके प्रेजेंटेशंस वगैरह करते हैं। लेकिन जब ये अंदर से लगने लग जाती है, मतलब अपने आप लगने लग जाती है मुद्रा योग साधना में, जब माता कुंडलिनी जो है वो जब आपको योग करवाती है, और जब आप वहां तक पहुंच गए जहां पर हाकिनी सिद्ध हो रही है, या हाकिनी के साथ आपका साक्षात्कार हो रहा है देवी के साथ, उस देवी शक्ति का पहले प्रभाव में तो वासनाएं वगैरह बहुत बढ़ती हैं और कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा बिगड़ जाती है, बीमारी जो होती है उभर जाती है। कोई बीमारी है आपको, वो बीमारी भी उखाड़ देती है वो, ये बात मैं आपको पहले बताना भूल गया। तो किसी की कोई बीमारी दबी हुई है, कोई
उसकी उसकी दवा खा रहा है, दवा भी नहीं लगती, दवा लगनी बंद हो जाती है उस समय। बीमारी दबी हुई है, शांत है, कभी थी 10 साल पहले, 20 साल पहले, वो भी उस समय एग्रावेट हो जाती है। तो माँ क्योंकि दिमाग को कंट्रोल करती है, तो दिमाग से ही सारा सिस्टम कंट्रोल होता है हमारा। बहुत सारी जो चीज़ें दबी हुई हैं वो इसलिए कि हमारे मस्तिष्क ने उन पर विजय प्राप्त कर रखी है, या फिर शरीर को ट्रेन कर दिया है कि ये बीमारी से कैसे उसको बैलेंस में रहना है। तो जब हाकिनी तक पहुंचता है कोई साधक, तो हाकिनी क्या करती है कि वो जो डिसबैलेंस, जो बैलेंस करके रखा है माइंड से, ब्रेन से, शरीर को, वो डिसबैलेंस कर देती है ताकि वो भाग जाए। साधक जो है वो अपने इलाज में लग जाए, वो किसी और तपस्या में लग जाए, कहीं भटक जाए। कहने का मतलब है कि हाकिनी शक्ति चाहेगी कि आप आगे ना बढ़ो, या तो वासना में डूब जाओ, और आप हुए भोगी तो फिर वासना में डूब के तो फिर तो बहुत बुरा हाल हो जाएगा आपका। जेल तक पहुंच जाता है व्यक्ति। जो आपने देखा होगा बहुत सारे गुरु होते हैं वो जेल पहुंच जाते हैं अपनी वासना के चक्कर में। तो वो इसीलिए है क्योंकि गुरुपद आज्ञा चक्र ध्यान से संबंधित है, ईश्वर से संबंधित है, माया से परे से संबंधित है। तो हाकिनी शक्ति ऑटोमेटिकली एक्टिव हो जाती है, और जिसमें वो धारणा नहीं है गुरु के प्रति, भगवान के प्रति, संसार के प्रति, इमोशंस के प्रति, स्त्रियों के प्रति, वो व्यक्ति कभी भी टिक नहीं सकता है, वो नष्ट हो जाएगा वो। तो बहुत सारे गुरु हैं जो आपने देखे होंगे कि कोई रेप केस में है, कोई किसी केस में है, औरतों के प्रति है, या फिर हिंसा की है उसने, तो जेल में पहुंच गया है। तो बहुत प्रभावित करती है वो चीज़। तो इस तरह से शुरुआत जब होती है तो बहुत मुश्किल है उसका सामना करना माँ शक्ति का। लेकिन अगर आप सच्चे हैं अपनी साधना के प्रति, अपने गुरु के प्रति, गुरु आपके समर्थ है, तो फिर आप वहां से आगे निकलते हो। आगे निकलने का मतलब है अब माँ शक्ति आपको ऐसी विधि प्रदान करती है या ऐसी स्थिति प्रदान करती है जिससे आप आगे आ सको। माँ स्वयं प्रदान करती है वो, और वो है मुद्रा, वो है हाकिनी मुद्रा। ये मुद्रा जब स्वयं अपने अंदर प्रकट हो जाएगी तब जाके व्यक्ति समझो कि माँ का आशीर्वाद है कि अब बेटा तुम आगे आ सकते हो। और फिर ये मुद्रा जब लगनी शुरू होती है तब जाके दो शरीर सबसे ज्यादा बैलेंस होने शुरू होते हैं। पहला फिजिकल बॉडी और जो मज्जा है वो ठीक होनी, बहुत वो तंदुरुस्त होनी, ठीक हो जाएगी। आपकी जो सोच है, जो विचार है, वो बहुत परिवर्तित होने शुरू होते हैं। विचार, मन बहुत परिवर्तित, मन बहुत पहले तो बहुत विचलित हो जाता है जब शुरुआत होती है इसकी, बीच में फिर मन शांत होना शुरू होता है, और धीरे धीरे ये जो मुद्रा है जिसे हाकिनी मुद्रा कहते हैं, ये सारे चक्रों पर लगती है। आज्ञा चक्र पर लगती है, कंठ चक्र पर लगती है, नासिका के ऊपर में लगती है, कान के ऊपर में लगती है। आपने तो सिर्फ देखा होगा कि अभ्यास में सिर्फ ऐसे ही आता है, लेकिन पूरे शरीर में जहां जहां केंद्र है, ऊर्जा के केंद्र, हमें मालूम भी नहीं है ऊर्जा के केंद्र कहाँ है। तो जब मुझे अनुभव होने लगा मुद्रा का, तो मैं देख रहा हूँ कान के पास भी मुद्रा लग रही है, नासिका के पास भी लग रही है, आज्ञा चक्र में भी लग रही है, यहाँ पर भी लग रही है, ठीक है, यहाँ पर भी लगती है, इस एरिया में लगती है, कंठ पे लग रही है, कंधे पे लग रही है, हृदय पे लग रही है, हृदय से नीचे थोड़ा लग रही है, फिर मणिपुर में लग रही है, फिर साइड में, पेट के साइड में है। इस तरह से पूरे शरीर में वो मुद्रा शरीर की ऊर्जाओं को बैलेंस करना शुरू करती है। तब समझ में आता है कि धीरे धीरे स्थिरता आने लग जाती है, कॉन्फिडेंस बात करने के लिए आपको ऐसे लगता है कि आप संसार जीत लोगे, कॉन्फिडेंस बढ़ना शुरू हो जाता है, और मस्तिष्क बहुत क्लियर हो जाता है, थॉट बहुत क्लियर हो जाता है, और आप जो अपनी बात रखोगे, अपनी प्रेजेंटेशन रखोगे, वो इतनी क्लियर है, बहुत सीधी व्यक्ति को, सुनने वाले के सीधे हृदय तक पहुंचती है। जनरली हम बात करते हैं, लोग कान से सुनते हैं, मस्तिष्क से सोचते हैं, फिर प्रभावित होते हैं, अपनी आपकी बात का जवाब देते हैं। लेकिन जिसको हाकिनी मुद्रा सिद्ध होनी शुरू हो जाती है, उसकी बात कान के माध्यम से सीधी हृदय में जाती है, सामने वाले व्यक्ति के हृदय को, इमोशन को प्रभावित करती है, वो व्यक्ति मोहित हो जाएगा। जिस पर जब ये बात करते हैं, जो बात करता है, उसकी बात सुनने वाला
रुक जाएगा, सुनेगा उसकी बात, पूरी बात सुनेगा उसकी, वो क्या बोल रहा है और वो क्या बोल रहा है, उसका अर्थ क्या है, उससे उसको फर्क नहीं पड़ रहा। उसको बस उसको सुनना है, उसको देखना है। उसके चेहरे में उसको एक चमक नजर आ रही है, उसके माथे में एक चमक नजर आ रही है, उसके बात करने के ढंग में एक चमक नजर आ रही है, उसके अंदर स्थिरता है, उसके कंठ में स्थिरता है, उसकी वाणी में स्थिरता है और उसकी दूरदर्शिता बहुत अच्छी है। देखिए, दिव्य दृष्टि जो है, ये जो ध्यान चक्र है, आज्ञा चक्र है, ये क्या देता है? क्लैरिटी देता है, थॉट में क्लैरिटी, मन में शांति, दिमाग में स्थिरता, बैलेंस बॉडी में देता है। कोई बीमारी नहीं हो सकती, क्योंकि बीमारी तब होती है जब इसका कनेक्शन टूट जाता है शरीर के साथ। और जब ये तंदुरुस्त है, ये क्लियर है और इसके सारे जो ऑर्गन्स जिसको कंट्रोल कर रहा है, लेफ्ट और राइट हिस्सा जो कंट्रोल कर रहा है, वो बिल्कुल क्लियर कर देता है उस चीज को। कोई दिक्कत नहीं शरीर में हो सकती उस व्यक्ति को, बीमारी नहीं हो सकती उस व्यक्ति को। अगर है तो वो ठीक हो जाएगी, पहले तो बढ़ेगी, लेकिन हाकिनी के सिद्ध हो जाने के बाद वो बीमारी जो है वो चली जाएगी, वो ठीक हो जाएगी, शरीर उसको खुद ही ठीक कर लेगा। कोई मैजिक नहीं है, इट्स ऑल पावर ऑफ योर ब्रेन। तो ब्रेन को इतनी शक्ति, और ब्रेन में शक्ति किस बात की है? क्लैरिटी है। विचार ही हैं जो दिमाग को काम करने के लिए उलझा देते हैं कि ये करूंगा तो है। सोच व्यक्ति की वो इतना क्लियर है कि उसे पता है कि इसे संसार का कोई भी निर्णय लेना है तो मुझे ही लेना है, और जब मुझे ही लेना है तो कल लेना है, 10 मिनट के बाद लेना नहीं। अभी प्रश्न आया, अभी जवाब है, अभी समस्या है, अभी समाधान है, निर्णय तुरंत है, आराम से सो जाता है। क्योंकि ऐसा कोई डिसीजन नहीं है कि सुबह उठ के लेंगे, सुबह सोचेंगे, 2 दिन बाद सोचेंगे, नहीं, अभी लेना है डिसीजन, ले लिया डिसीजन, हो गया। कोई पोस्ट थॉट नहीं है, फ्यूचर का कोई थॉट नहीं है, कल क्या होने वाला है, नो थॉट, कोई समस्या ही नहीं है। कल क्या हुआ था, कोई समस्या ही नहीं है। अभी क्या होना है, प्रेजेंट है, जैसा है, जिस रंग में है उसी रंग में भूल जाता है। इतना स्वतंत्र है जिसे हाकिनी सिद्ध हो जाती है। शासन कर सकता है सारे संसार को, प्रभावित कर सकता है, जो चाहे प्राप्त कर सकता है, मेहनत से भी कर सकता है, प्रभावित करके भी कर सकता है, अपने शब्दों से कर सकता है, अपने प्रेम से कर सकता है। और ऐसा व्यक्ति झूठ नहीं बोलता, क्लियर है थॉट में, सच से दुनिया को जीत सकता है। बहुत लोगों ने दुनिया को जीता है, किसी ने अपनी शक्ति से जीता है, पावर से जीता है, किसी ने हिंसा से जीता है। तो अलग अलग लोगों ने संसार को जीतने की कोशिश की है, लेकिन हाकिनी शक्ति जिसके पास है, जिसके पास ये जो अग्ना चक्र है, आपका आज्ञा चक्र है, थर्ड आई है, दूरदर्शिता है, क्लैरिटी है, शांति है, उसकी प्रेजेंस ही उसको विजयी बना देती है। लोग स्वयं चाहेंगे आप आइए और आप ही हमारा मार्गदर्शक, लोग स्वयं उसको राजा बना लेंगे। उसे ये नहीं कहना पड़ेगा कि मुझे जीतना है या मुझे राज्य प्राप्त करना है। स्वयं लोग उससे इतना प्रभावित हो जाएंगे, कहेंगे कि आप हमारे साथ ही रहो, आपको चाहिए कि आप बताओ। आपकी मित्रता बनी रहनी चाहिए, आपका साथ बना रहना चाहिए। इतना प्रभावित करता है वो व्यक्ति। किसी प्रकार की कोई तंत्र साधना करनी हो, वो सोच ले कि मुझे ये सिद्धि लेनी है, इस सिद्धि को प्राप्त करना है, उसके लिए साधना है, वो कोई भी तंत्र साधना को सिद्ध कर सकता है। क्योंकि ये सबसे बड़ी शक्ति है तंत्र साधना की। हाकिनी से बड़ी कोई शक्ति नहीं है तंत्र साधना में। जिस पर हाकिनी की शक्ति प्रसन्न हो जाए, जिस पर मां हाकिनी प्रसन्न हो जाए, जो हाकिनी को सिद्ध कर ले, संसार की कोई तंत्र साधना ऐसी नहीं है जो उस व्यक्ति के लिए दुर्लभ हो। सबसे कम समय में वो साधना सिद्ध कर सकता है। संसार का कोई ऐसा सुख नहीं जो वो इच्छा करे प्राप्त करने की, प्रयास करे प्राप्त करने की और उसे ना हो। लेकिन बात यह है कि जिसे हाकिनी की सिद्धि हो जाती है, या जिसे माता का आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है, उसे संसार में ऐसा कुछ भी नहीं लगता जो प्राप्त करने योग्य है। उसे देने में खुशी है। मैंने अभी तक आपको बताया कि वो विजय प्राप्त कर सकता है, संसार को जीत सकता है, लेकिन जिसे अंदर से, जिसने बाहर से हाकिनी की सिद्धि की हो, जैसे तांत्रिक लोग करते हैं ना, सिद्धि करते हैं तंत्र की,
वो कुछ प्राप्त करने के लिए करते हैं। लेकिन योग साधना में जब ध्यान करते हुए हाकिनी स्वयं प्रकट होती है, स्वयं विरोध पहले करती है, फिर स्वयं आशीर्वाद देकर उस साधक को आगे बढ़ाती है। जिस व्यक्ति पर माँ आंतरिक रूप से स्वयं प्रसन्न होकर अपना प्रसाद देती है, अपने आप को साधक को अपनी सिद्धि प्रदान करती है, उस साधक को संसार में कुछ प्राप्त करने की कुछ रहा नहीं। इंद्र का सिंहासन की भी इच्छा नहीं, कुछ भी इच्छा नहीं। उसको अब प्रसन्नता किससे मिल रही है? देने से मिल रही है। दूसरा व्यक्ति खुश हो जाएगा, उसी में उसकी प्रसन्नता है, अपनी प्रसन्नता में कोई प्रसन्नता नहीं। कुछ भी ग्रहण करने या कुछ भी प्राप्त करने में कोई प्रसन्नता नहीं। सब कुछ ले लो, उसे सब कुछ, उसके पास जो भी कुछ है, चाहे धन के रूप में है, ज्ञान के रूप में है, विद्या के रूप में, जो कुछ भी है, उससे मांग लो। मांगो भी क्या, वो तो दे रहा है। वो व्यक्ति इस तरह से आकाश की तरह खुला हुआ है कि सिर्फ देने के लिए है वो व्यक्ति। अब उसको संसार क्या देगा? इतनी अद्भुत है मां हाकिनी की जो शक्ति। ये मैंने जो कुछ भी आपको बताया है, ये मैंने अपने अनुभव से आपको बताया है, हमारे अंदर आ रहे परिवर्तन से बताया। लोग बोलते हैं कि आप 10 साल से साधना कर रहे हो, योग साधना कर रहे हो, अपने 10 साल आपने बर्बाद कर दिए, क्या मिला आपको? तो आप जानते ही थे मुझे क्या मिला है। साधना क्या है? साधना का मतलब है स्वयं को जानना। मैंने जब जन्म लिया, मुझे पता है मैं कहाँ जन्मा, मेरे माता पिता कौन है, मेरा बचपन कैसा निकला है, मेरा शरीर कैसा है, मेरे परिवार कैसा है, या मैं कैसा व्यक्ति, ये मैं जानता हूँ। लेकिन ये जो सब जो मैं जानता हूँ, ये सिर्फ शरीर के साथ जुड़ा हुआ है। मैं योग साधना से मैंने अपने प्राण को जाना, मैंने अपने मन को जाना, मैंने अपनी बुद्धि को जाना। ये और शरीर, प्राण, मन और बुद्धि, ये जो चीजें हैं ये अलग होती हैं, ये तो हमको मालूम भी नहीं था कि ये चीजें अलग हैं। प्राण क्या है? संसार में बंधन कैसे बंधते हैं? बंधनों से व्यक्ति आसक्त से अनासक्त कैसे होता? बंधन तोड़ने की जरूरत नहीं, बंधन जोड़ने की जरूरत नहीं। आसक्ति को अनासक्ति करना, मन का मुक्त होना, बुद्धि का शांत होना, ये तो भौतिक स्तर है 4। उसके बाद 3 आध्यात्मिक स्तर है, सत है, चित्त है, आनंद है। आनंद तक सीधा उठते हुए भी पहुंच सकते हैं और ऊपर से नीचे भी उतर सकते हैं। तो जो साधना में हम हैं उसमें ऊपर से डिसेंशन है, सत्य से चित्त में, चित्त से आनंद में, और आनंद नीचे प्रस्तुत होता है बुद्धि में, मन में, प्राण में और शरीर में उतरता है। तो योग साधना का मतलब है स्वयं को जानना, और स्वयं को जानकर स्वयं की शक्तियों को संसार की भलाई के लिए लगा देना। अभी देखो ये मुद्रा मुझे अपने आप लग रही है, ये अपने आप घटित हो रही है। तो योग साधना, अगर गुरु समर्थ है, गुरु सच्चा है, तो ही योग साधना सफल होती है। आप किसी को भी गुरु मानकर साधना कर रहे हो, नाम जप रहे हो, तो जरूरी नहीं है कि उसमें आपको सफलता मिलेगी। सच्चे गुरु का प्राप्त होना साधना के लिए बहुत 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 महत्वपूर्ण है, बहुत आवश्यक है। तो हमने 5 साल तक जो साधना की उसमें नाम जप किया, ध्यान किया, लेकिन 5 वर्षों के बाद 2019 के बाद हमारी साधना में जो चेतना में जो परिवर्तन हुआ, जो ध्यान में हमने प्रवेश किया, जो योग में हमने प्रवेश किया, उसके बाद बहुत कुछ परिवर्तित हुआ है। भगवान को बहुत अच्छे से समझ पा रहे हैं, स्वयं को समझ पा रहे हैं, मनुष्य को समझ पा रहे हैं, जीव को समझ पा रहे हैं, इमोशंस को समझ पा रहे हैं। और ऐसा रहस्य है इस संसार का जो आप स्वयं ही जानोगे। पता चलता है कि मैं ही संसार हूँ, मेरे बदलने से ही संसार बदलेगा, बाहर से किसी को बदलने की जरूरत नहीं है। योग साधना आपको रूपांतरित करती है, मनुष्य के रूप में रूपांतरित करती है। व्यक्तिगत रूप से कुछ भला नहीं होता। व्यक्तिगत चेतना एक आईना है आपका कि आप क्या हो गए हो, क्या थे और क्या हो गए हो, बदल गए हो कैसे। तो जिन्हें क्विक रिजल्ट चाहिए, जिन्हें मैजिक चाहिए, उनके लिए साधना नहीं है। वो व्यक्ति कभी स्वयं को नहीं जान सकता, संसार को नहीं जान सकता। जो व्यक्ति स्वयं को साधता है, स्वयं के मन को साधता है, हमारे अंदर ही ये शक्तियां हैं सारी। माँ हाकिनी से पहले भी तो शक्तियां हैं, राकनी, लाखनी, डाकनी, इस तरह से सब जो चक्र है, ऊर्जा चक्र है, उन सब पर एक एक शक्ति का निवास रहता है। और सबसे हायर जो
है वो है महाकिनी। और जब कोई ध्यान में प्रवेश करता है तो ये ऊपर के जो 3 क्षेत्र हैं, हृदय, आज्ञा चक्र है, कंठ चक्र है, हृदय है, ये तीनों के तीनों का प्रभाव जो रहता है वो हाकिनी का बहुत ज़्यादा प्रभाव रहता है। यही आध्यात्मिक क्षेत्र है जो माया को भी प्रभावित करता है, माया से बाहर निकलने के लिए यही एक रास्ता भी है। उम्मीद है कि जो इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी है वो किसी शक्ति को स्थापित करने के लिए, हासिल करने के लिए नहीं है, ठीक है। ये है समझने के लिए कि आप अगर मुद्रा का प्रयास कर रहे हो तो आप जिस सकारात्मकता को सोच रहे हो कि इसको करने से मेरा मेंटल बैलेंस होगा, मेरा माइंड शांत होगा, ये इसको सिद्ध करने के लिए लोग तांत्रिक साधनाएं करते हैं, तंत्र साधनाएं की जाती हैं इनको इस शक्ति को सिद्ध करने के लिए। और कोई ग्रस्त व्यक्ति है, कोई साधारण व्यक्ति है और वो इस मुद्रा का अभ्यास कर रहा है, उसके अंदर जो प्रभाव आने शुरू होंगे, उसके अंदर जो विचार आने शुरू होंगे, मन की शांति डायरेक्ट नहीं मिल जाएगी कि आपने इसे करना शुरू किया और कहा कि मेरे मन को बड़ी शांति मिल रही है, तब इसको आपको अभी लाभ हुआ नहीं है। वो साइकोलॉजिकल शांति है। आपने ये सोच ही रखा है कि इसको होने से शांति मिलेगी, बैलेंस आएगा, वो साइकोलॉजिकली इफेक्ट हो गया आपको, वो असली नहीं है, उसमें आप गलती कर दोगे आगे जाके। लेकिन अगर कोई साधना के अंतर्गत कर रहा है, चाहे वो तंत्र साधना में कर रहा है, किसी गुरु के अधीन होकर कर रहा है, या फिर जैसे हम योग साधना में है, हमारी साधना सिद्ध योग की साधना है, हम गुरु के अधीन साधना करते हैं, गुरु जी के दिए नाम जप को जपते हैं, उनका ध्यान करते हैं, तो उस साधना से जो ये प्रकट हो रहा है, इस हमने तो कभी सोचा नहीं था, हम तो मालूम नहीं था कि ये क्या करती है, ये तो स्वयं प्रकट हुई है साधना में। और जब साधना में स्वयं प्रकट हुई है माँ, तब हमें पता है कि क्या प्रभाव हमारे जीवन में पड़ रहा है, विचार में कैसा पड़ रहा है, बुद्धि में कैसा पड़ रहा है, मन कैसा हो रहा है, या हृदय कैसा हो रहा है। बहुत जब हृदय में होता है, जब वो करंट लगता है ना, तो बहुत डर भी लगता है, समझ नहीं आता कि क्या होगा, जीवन जा रहा है ना कुछ हो रहा है, बहुत डर लगता है, साधना आसान नहीं है। तो मुझे उम्मीद है कि जो भी इंफॉर्मेशन मैंने आपको दी है ये खुद निजी अनुभव से है, इसको वेरीफाई करने के लिए किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है कि हम वेरीफाई करें ऐसा होता है कि नहीं, हो रहा है। जैसे हमने खाना खाया, हमारा पेट भरा तो हमने आपको बोला हाँ खाना बहुत अच्छा था, स्वादिष्ट था, नमक ज़्यादा था तो हमने बोला कि नमक ज़्यादा था। तो इसी तरह से जो भी आपने हाकिमी शक्ति के बारे में जाना है, वो अभी मैंने शायद बहुत कुछ तो मैं बता नहीं पाया, बहुत कुछ बता नहीं पाया, जो सोचा होगा कि बात करेंगे इस चीज़ के बारे में। तो मूल पॉइंट अगर देखें तो आज्ञा चक्र को एक्टिवेट करती है, थर्ड आई को खोलती है या थर्ड दूरदर्शिता को देती है, क्लैरिटी कर देती है, डिसीजन लेने में कोई दिक्कत नहीं होती है, मन बिल्कुल शांत हो जाता है, डर बिल्कुल खत्म हो जाता है और प्रेम बहुत प्रकट हो जाता है हृदय में, सभी के लिए प्रेम, दया और देने का भाव प्रकट होता है, संतुष्टि प्रकट हो जाती है कि जो भी अवस्था, जैसी भी अवस्था है, कोई फर्क ही नहीं पड़ता, चाहे वो आर्थिक अवस्था हो, चाहे शरीर की अवस्था से हो, बीमारी हो, किसी चीज से कोई प्रभाव नहीं करता। व्यक्ति एकदम शांत हो जाता है और एक्सेप्ट कर लेता है अपने जीवन को, एक्सेप्टेंस। और जैसी एक्सेप्टेंस आती है वैसी वो रिकवर करना शुरू कर देता है, बीमारियों से मुक्त होना शुरू हो जाएगा। बहुत जबरदस्त प्रभाव है जो हमने अभी तक देखा है महाअग्नि का। अभी तो हमने जैसे कहा अभी चल रहा है मेरा, अभी हम इस प्रोसेस से गुजर रहे हैं। तो हम मुद्रा को, इस मुद्रा में अभी हमें 1 से 1.5 महीना हो गया है, तो थोड़ा परिवर्तन जो भी हमें लगा हमने बोले। अब हो सकता है कि 6 महीने बाद, 7 महीने बाद हम फिर से हाकनी पर वीडियो बनाएंगे, उस समय हम और पार्ट 2 करके बनाएंगे उसको, और इसके आगे हम बढ़ेंगे कि हमको उसके बाद क्या क्या अनुभव हुए हाकनी शक्ति के, बताएंगे आपको। बहुत कुछ है, सब बोलना चाहता हूँ मैं, लेकिन फिर वो बहुत लंबा हो जाएगा, बहुत वीडियो जो है ना वो अलग अलग दिशाओं में चला जाएगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं बस। अगर आपको सिद्ध योग की साधना और भी आध्यात्मिक विषयों पर आपको जानकारी जो है वो चाहिए होगी, जो ऑथेंटिक है, तो आप ज़रूर हमारे चैनल के साथ जुड़ें, सब्सक्राइब करें और ज्वाइन भी करें। सब्सक्राइब के साथ ज्वाइन करें, क्योंकि जो भी ये हमारा प्रयास है सिद्ध योग की साधना या योग साधना को दुनिया के सामने प्रस्तुत करने का, वो हम अकेले ही करते हैं, इंडिपेंडेंटली करते हैं। तो हमें भी सहयोग की ज़रूरत पड़ती है ताकि हम और भी अच्छी प्रेजेंटेशन कर सकें। तो
सहयोग करें, आर्थिक सहयोग करें हमारे चैनल के लिए, हमारे प्रयासों के लिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद होगा आपका। और सनातन ज्ञान को, सनातन धर्म को, योग को, इस शिक्षा को हम दूर तक लेके जा सकें। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और ज्वाइन भी करें। और सहयोग हो सके तो जरूर करें। नीचे डिस्क्रिप्शन में हमने सहयोग के लिए इन्फॉर्मेशन दी हुई है। चलिए, आज के इस छोटे से प्रोग्राम में इतनी ही जानकारी। और आप सब योग साधना में आइए, और अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी तो आप हमें कमेंट करेंगे, तो हम आप हमारे व्हाट्सएप नंबर नीचे दिया हुआ है, उस पर भी बता सकते हैं कि अगर आप सिद्ध योग की साधना करना चाहते हैं तो हम आपको निःशुल्क सब कुछ भेज देंगे। सिद्ध योग की साधना जो हम कर रहे हैं पिछले 10 साल, 10.5 साल से, वो निःशुल्क है। वो हमें भी गुरु भगवान की जो जानकारी प्राप्त हुई, उनकी तस्वीर और उनका दिया हुआ मंत्र, उस तस्वीर का ध्यान किया और मंत्र का जप किया हमने, उसी से ही हमारा योग सिद्ध हो रहा है। तो आपको कहीं जाने आने की ज़रूरत नहीं है, आप बस व्हाट्सएप कर देंगे हमें, हमारा नाम राजशिव है, तो हम आपको सारी जानकारी व्हाट्सएप पर भेज देंगे। चर्चा करने की ज़रूरत भी नहीं है, आप बस मैसेज भेजेंगे, हम आपको जानकारी भेज देंगे। आप फिर और इंटरनेट पे गुरुजी के बारे में जानकारी और भी ले लीजिए। और कोई लोग कहते हैं कि गुरुजी को मिलना है, तो गुरुजी अभी शरीर में नहीं है, 2017 में उन्होंने शरीर छोड़ दिया। और हमें जो जागृति मिली या ध्यान मिला वो 2019 में मिला। तो इससे एक बात सिद्ध होती है कि गुरु शरीर में नहीं भी है तो आपको चिंता नहीं करनी है कि यार क्या ही होगा। जो भी होगा अंदर से, जैसे मैंने कहा, पहले परिवर्तन आते हैं, फिर मुद्राओं के माध्यम से पता भी चल जाता है कि क्या परिवर्तन हो रहे हैं, कैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, ध्यान में बढ़ रहे हैं। तो ये जानकारी है आपके लिए। तो आप हमें व्हाट्सएप करेंगे, हम आपको भेज देंगे सारी जानकारी। उसी जानकारी से आप योग साधना में सफल हो जाएंगे। ठीक है, कहीं जाना आना नहीं, कुछ लेना देना नहीं, कुछ भी नहीं। योग साधना पूर्ण रूप से निःशुल्क है। ठीक है, वही दीक्षा भी है। कुछ लोग बोलते हैं अलग से दीक्षा लेनी पड़ेगी, तो गुरु जी का ध्यान करेंगे, नाम जपेंगे, दीक्षा हो गई। इतना सरल विधि है, तो लोग सोचते हैं इससे क्या ही होगा। विधि सरल है, साधना सरल नहीं है। विधि बहुत सरल, नाम जपो, ध्यान करो और कुछ नहीं। लेकिन साधना जब होने लगती है, परिवर्तन जब होने लगते हैं, शरीर में परिवर्तन होने लग जाते हैं, तब बड़ा डर लगता है। लेकिन गुरु समर्थ है, तो वो आपका मार्गदर्शन करते रहेंगे, किसी न किसी माध्यम से मार्गदर्शन होता रहेगा आपका। ठीक है, चलिए, तो आज इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है कि आपको माता हाकिनी शक्ति के बारे में जानकारी प्राप्त हुई। जय श्री गुरुदेव, जय श्री राम।